हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके तहत हम महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं, यानी जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें जाके देखेंगे आप तो 2 टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने 2 पढ़ाए हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है जिसमें लिखा है विश्व के महत्वपूर्ण या प्रमुख पठार हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, मैं अगर बात करूँ दोस्तों, तो जितने पठार मैं कराऊंगा आपको उतने तो आपको याद होने चाहिए। ठीक, क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कहीं पठार और मिले जो पीवाईक्यू हो, जो क्वेश्चन में आए हो दोस्तों, तो वो क्या करें आप नोट कर लेना। ठीक, इसी के नीचे जो है नोट कर लेना। थोड़ी जगह छोड़ दिया करिए, 3-4 मतलब पठार लिखने की जगह छोड़ के फिर आगे बनाया करिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और ऐसे ही आपको पढ़ना है दोस्तों। मैं इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सारे मैं डिस्कस करता चलूँगा। आपके 1-2 नंबर जब भी आएगा एग्जाम में कंप्लीट कराता चलूँगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 ही एग्जाम के लिखा है, यूपी SSC, आर यूपी से, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें SSC का नहीं है, मतलब हर एग्जाम का है दोस्तों। यहाँ जगह इतनी ही थी तो इतनी ही लिख दिए हम लोग। ठीक, तो ये चीज़ है। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए, और बाकी जो है इसे सपोर्ट करना ही है, इस वाले चैनल को। ठीक, हमें बहुत ज़रूरत है दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें तो विश्व के प्रमुख पठारों की अगर हम बात करें तो यहाँ देखते हैं विश्व के प्रमुख पठार। देखिए, जितने मैं बताऊंगा उतने आपको याद होने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा मैप के जरिए आपको बता दूं कहाँ कौन सा पठार है दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है कि पहला पठार हमारा कौन सा है, तो माटो ग्रासो का पठार है। कहाँ कौन सा है? तो माटो ग्रासो का पठार है दोस्तों। ये ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में है। क्या आपको पता है कि ब्राज़ील कहाँ है दोस्तों? एक सेकंड। देखिए, ब्राज़ील दोस्तों कहाँ पड़ता है पता है? दक्षिण अमेरिका पड़ता है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका। देखिए दोस्तों, इस तरह अगर आप देखेंगे विश्व में तो एक मैप आपको इस तरह नज़र आएगा, इस तरह करके। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? दक्षिण अमेरिका। और यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये कौन सा है? तो यही है ब्राज़ील। ठीक, इसी में पड़ता है कौन? माटो ग्रासो का पठार। तो याद हो जाएगा, याद कर लेना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना में दोस्तों एक घास का मैदान है, पंपाज घास का मैदान, मैंने आपको पढ़ाया है। याद होगा तब आप जानते होंगे, न याद होगा तो कोई। और ब्राज़ील में कौन है? तो कंपोज है। क्या है? कंपोज है। ठीक दोस्तों, या कंपास कह सकते हैं, कंपोज कह सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। देखिए, अगला लिखा है कोरात का पठार। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये थाईलैंड में है। और थाईलैंड है कहाँ दोस्तों? तो दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड पड़ता है। ठीक, सब लोग मसाज कराने जाते हैं ना, ये थाईलैंड, तो वही वाला थाईलैंड है। ठीक, इसका एक शहर है पटाया, बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। थाईलैंड की राजधानी क्या है आप लोग बताएंगे कमेंट में। देखिए, अगला क्वेश्चन है चियापास का पठार। कौन सा है? चियापास का पठार है। ये दक्षिणी मैक्सिको में पड़ता है। कहाँ? दक्षिणी मैक्सिको। अब दक्षिणी मैक्सिको कहाँ है दोस्तों? तो अगर आप देखेंगे तो जो अगर हम उत्तरी अमेरिका बनाएं, देखिए ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। अगर हमारा बात को समझिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है इस तरह, तो इसके बाद यहाँ से फिर ये हमारा वो सिस्टम चल जाता है, ब्राज़ील वाला सिस्टम। ठीक, ऐसे ही आता है इस तरह। मान थोड़ा मतलब कम सही बना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलो। ठीक, तो देखेंगे आपकी जो यहाँ पे तो कि USA आ जाएगा दोस्तों, ये वाला पोर्सन USA और कनाडा, ये ऊपर कनाडा होगा, नीचे USA, यहाँ मैक्सिको पड़ेगा। और मैक्सिको USA को कौन अलग करता है? तो रियो ग्रांदे नदी है दोस्तों। कौन सी है? रियो ग्रांदे नदी है जो इन दोनों को अलग करती है। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में सारी पूछता है। ठीक, तो वही है मतलब दक्षिणी मैक्सिको, यानी हम बात करें तो नीचे वाला जो मैक्सिको होगा, मैक्सिको का नीचे हिस्सा, वही है चियापास का पठार। अगला क्वेश्चन दिया है जाडो पठार। तो ये पूर्वी नाइजीरिया में पड़ता है। नाइजीरिया कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा, नाइजीरिया। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए, मैं ऐसे थोड़ा हल्का सा रफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि कहाँ पड़ता है। ये मान लीजिए इस तरह ऐसे मतलब हल्का बना दिए हैं। देखिए, यहाँ पे नाइजीरिया, इस वाला जो पोर्शन, ये वाला ना, गिनी की खाड़ी के ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ नाइजीरिया। देखिए, थोड़ा थोड़ा मैप याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन। लिखा है बोरबोरगा पठार। कौन सा है? बोरबोरगा पठार। ये भी कहाँ है? ब्राज़ील में। देखिए, यहाँ बा है, यहाँ बा है, और यहाँ देखिए इसमें भी बा है। ठीक, तकला मकान मरुस्थल की अगर हम बात करें, तकला मकान मरुस्थल, तो ये सब जानते हैं चीन में है। कौन सा? कहाँ है? चीन में है दोस्तों, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। गोबी का मरुस्थल पूछे तो भी हमें कहाँ बताना है? चीन और मंगोलिया की सीमा पर बताना। अगर दोनों ऑप्शन लगा है तो हम लगा देंगे, नहीं लगा है, सॉरी, गोबी का मरुस्थल की हाँ बात कर रहे हैं, ये मरुस्थल है दोस्तों। ठीक, तो अगर हम और ये तकला मकान क्या है? तो पठार है। तो ये जो है अगर हम बात करें तो गोबी वाला कहाँ है? चाइना में है, चीन और मंगोलिया की सीमा पर। अगला है शान का पठार। मैंने आपको कई बार पढ़ाया होगा, इंडियन जब वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू की थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो शान का पठार है ना,
ये कहाँ है, तो म्यांमार में पड़ता है। और म्यांमार अगर देखेंगे तो भारत जो मतलब भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, ये वाला जो पूर्वी हिस्सा है, जहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये जो सट होता मतलब सटे हुए राज्य, ये किससे सटे हैं, तो म्यांमार से ही सटे हैं दोस्तों। और म्यांमार में 2 नदियाँ हैं, ये जो पूरब में बहती है साल्वीन है, और जो पश्चिम में बहती है म्यांमार के, वो इरावदी नदी है। कौन सी है, इरावदी है ये, और ये है साल्वीन नदी। कौन सी है, साल्वीन नदी है। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं के बीच में जो पठार है उसे कहते हैं सान का पठार। कौन सा पठार है, ये जो सान का पठार है ना, यही पठार है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है पोतवार पठार, तो ये तो जानते ही होंगे आप, पोतवार का पठार ये पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है दोस्तों। तो ये चीज़ है आपको कवर करनी है, और पाकिस्तान कहाँ है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगला है पैटागोनिया। पैटागोनिया का पठार कहाँ है दोस्तों, पैटागोनिया का पठार जो है अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में मैंने बताया था ना अभी, जो ऊपर चित्र बनाया था दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। और यहाँ पे जो है पंपास घास के मैदान है। कौन है, पंपास। ये शीतोष्ण प्रकार के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक, घास के मैदान है दोस्तों, याद रखेंगे। मकर रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है अबिसिनिया पठार, तो ये तो पता ही होगा, इथोपिया का है। अरे दोस्तों, वो देखे होंगे रजिया सुल्तान के जो बॉडीगार्ड होते हैं, वो मतलब उनके जो उसका जो अस्तबल का जो मालिक होता है, उसका नाम अच्छे है, मेरे ध्यान नहीं है, तो वो यहीं का था दोस्तों। उसका नाम भी देख माइंड से उतर गया। इथोपिया है दोस्तों। इथोपिया कहाँ है, तो ये अफ्रीका में पड़ता है, ठीक। कहाँ, अफ्रीका में जो है पड़ता है देश। एरिट्रिया, देखिए ये अफ्रीका जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, उसमें ये इथोपिया शामिल है दोस्तों। सूडान, जिबूती, इथोपिया, ठीक, सोमालिया। अगला दिया लोएस का पठार दोस्तों, देखेंगे तो चाइना में है लोएस का पठार। कहाँ है, चाइना में है। तकला मकान और लोएस दोनों याद रखेंगे, लोएस और जो है तकला मकान, ठीक, तकला मकान, ये दोनों पठार आपको याद रखना। अगला है उबांगी का पठार दोस्तों, मध्य अमेरिका में पड़ता है। कहाँ है, मध्य अमेरिका। अमेरिका मैंने बता ही दिया। देखिए दोस्तों, जब यूएसए की बात होगी ना, यूएसए अलग है और अमेरिका अलग है। देखिए जब हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में केवल वो चीज़ें आएंगी। देखिए आज मैं दोनों रीजन बता दूं आपको, हो सकता है आप ना जानते हो लेकिन बता दे रहा हूँ। देखिए आप कहीं कहीं देखेंगे यूएसए, कहीं लिखा देखेंगे अमेरिका। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं ये मैप बनाया, ठीक, दोनों में अंतर है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा है। मान लीजिए मैंने ये, एक सेकंड, अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मान लीजिए मैंने मैप बनाया, यहाँ मान लीजिए ये यूएसए की भूमि है, मुख्य भूमि कौन सी है, ये वाली। तो ये जो भूमि इतनी है केवल ये वाला, तो इसमें जो गतिविधि होगी वो अमेरिका हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अलास्का इसका प्रांत है ये, तो ये अलास्का को भी मिला लें, यहाँ हवाई द्वीप भी मिला लें, ये सब मिला के जो बनेगा तो यूएसए बनेगा। समझा कि नहीं, यानी अगर इतना ही हम पोर्शन लेंगे तो वो बनेगा अमेरिका, लेकिन हम ये वाला भी ले लें, यहाँ हवाई द्वीप या जो भी छुटपुट द्वीप है ये सब मिला लेंगे तो यूएसए बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उसी के बीच में है, मतलब मध्य में है, अमेरिका के मध्य में है कौन सा, उबांगी का पठार है, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक दोस्तों। तो देखिए इतने हमने पठार देखे हैं, और जो इम्पोर्टेंट पठार थे, मैं 4 ये राजधानी आपको बता दूं, एग्जाम में आता है, यहाँ पे गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। देखिए अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, ताशकंद है। क्या है, ताशकंद है। ये तो आपको याद ही होगा, और याद नहीं होगा तो याद करना पड़ेगा, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ जो है यही हुई थी, अभी तो पता नहीं चला किस कारण से हुई थी। देखिए तजाकिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। क्या है, अशगाबाद है। किर्गिस्तान की है दुशांबे। उज्बेकिस्तान का ही एक युद्ध अभ्यास है डस्टलिक, अभी कल पीसीएस में आया भी था दोस्तों, लेकिन जो है उसमें तो इतना हार्ड पूछ लिए कि जो है उसमें मैच करने के लिए तारीख पूछ लिए कि जैसे 25 मार्च से कितने मार्च तक चला, मतलब इस तरह पूछा तो बहुत हार्ड था वो, कोई मुश्किल ही बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि डेट ना पूछता तो लगभग सही हो जाता सबका, लेकिन डेट पूछ लिया, ठीक, खुन्नस में। देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है बिश्केक। क्या है, बिश्केक है। तो देखिए इतनी राजधानी ये जो है सेंट्रल एशिया है ना दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, आप बता सकते हैं। देखिए कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना है। क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी जो अस्ताना है, अगर इसी में नोट करना चाहें आप तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ये अस्ताना है। एक ये भी नोट कर लीजिए, ये सेंट्रल जो है एशिया के 5 देश हैं और जो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे नोट कर दिया।
ताकि मतलब ये आपको याद हो जाए। ठीक, कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है मिलान करने के लिए, ये डायरेक्ट पूछ लेता है क्योंकि इसमें सब में कन्फ्यूजन रहती है, सब में तान लिखा है देख लीजिए दोस्तों, ये पांचों तान जो हैं आपको याद रखने हैं। ठीक, और इनकी राजधानी भूलना नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने एक और टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो आएगा प्रैक्टिस सेट, वो आएगा आज पर्यायवाची का। क्या कराएंगे? पर्यायवाची, और इसमें हम कंप्लीट पर्यायवाची देखेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और बताएंगे कि आवाज़ कैसी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।